अगर हम बात करें फंक्शन एंड ग्राफ की, तो सेट ऑफ क्वेश्चंस ले लें। इसमें ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है, और सो ऑन, इस तरह से। और ये लोग हैं, इनका अगर हम आईडी कार्ड से फाइंड आउट करें, सेट ऑफ आईडी कार्ड 1, आईडी कार्ड नंबर 2 और आईडी कार्ड नंबर 3, यानी कि हर क्वेश्चन का एक आईडी कार्ड हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक है, बुक 1, सेट ऑफ बुक की बात करें तो बुक 2, और सेट ऑफ ऑथर्स की बात करें तो ऑथर 1, ऑथर 2। और हर बुक एक रूल है जिसे आप ऑथर को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे कनेक्ट करते हैं। तो आपने देखा कोई से भी एक सेट, जैसा कि एक सेट था, इस सेट को हम आईडी कार्ड के सेट से कनेक्ट कर लें। इसी तरह से बुक का एक सेट था हमारे पास, और इन बुक्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं हम ऑथरशिप से। एक और एग्ज़ाम्पल आप देखिए, जब हम बात करते हैं किसी कंट्री की, सेट ऑफ कंट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ कंट्रीज़, कंट्री 1, कंट्री नंबर 2। अब हर कंट्री का एक प्रेसिडेंट होगा, तो हम प्रेसिडेंट से इसके ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सेट ऑफ कंट्रीज़ का हमने एक रूल बनाया है कि हर एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट होता है। तो ये सब क्वेश्चंस हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जिनको हम कैलकुलस में स्टडी कर रहे होते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट में भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन हम कैलकुलस में हम हर लिहाज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अब बेसिकली कैलकुलस होता क्या है? कैलकुलस हमारे पास होता है रेट को मेयर करने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another quantity, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। यानी हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स पढ़ रहे होते हैं, और इसी तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इसमें इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं जो 1.1 है, थॉमस कैलकुलस सेक्शन 1.1 है। इसके जो पहला टॉपिक है वो है फंक्शंस, यानी फंक्शंस हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शंस के लिए हमें एक सेट x चाहिए होता है, और दूसरा सेट हमें y चाहिए होता है, और इनके दरमियान एक रिलेशन होता है। यहाँ से आप x एलिमेंट आप लेते हैं, और यहाँ से आप y एलिमेंट लेते हैं, और इसको आप आपस में इसी फंक्शन के लिए कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है कि फंक्शंस में
आपको एक एलिमेंट के लिए फॉर एग्जांपल x1 और x2 दो एलिमेंट हैं, y1 और y2 एक x के लिए दो वैल्यूज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके पास फंक्शंस नहीं होगा, ये पॉसिबल फंक्शंस में नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, तो इसी एक सेट से ये सेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखी है, ये सेट कुछ भी हो सकता है। इस सेट को हम कनेक्ट कर लेते हैं दूसरे सेट के साथ इसी फंक्शंस के ज़रिए से। इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसकी नोटेशन कुछ ऐसे है, एफ एक्स वाई। यहाँ पर इसके मेंबर्स होंगे और पुट इसके कुछ मेंबर्स होंगे। बाज़ औक़ात इसकी जो एक्स है इसको इनपुट भी लिखा जाता है, और इसका लिखा जाता है आउटपुट। तो फंक्शन की जो टर्मिनोलॉजी है इसको आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है और नेचुरल नंबर से रियल तक फंक्शन डिफाइन है। नंबर 2, ये रियल में कोई फंक्शन डिफाइन है। तो हम डोमेन की बात करें तो इनपुट रियल है और आउटपुट जो रियल है, ये आपस में जो कनेक्शन है वो जी के ज़रिए से कनेक्शन है, और ये हमारा फंक्शन है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, ये तो हमने टर्मिनोलॉजी लिख दी, ये लिखना ज़रूरी होता है। कैलकुलस में आमतौर पर हम इसको नहीं लिखते हैं, इस तरह से हम डायरेक्ट फंक्शन लिख रहे होते हैं, जैसे कि आप लिख रहे होते हैं एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे हम कोई फंक्शन लिख रहे होते हैं। यहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि यहाँ से आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिल रहे होंगे जो कि इनपुट होगी, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है, और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा होगा, और रियल आउटपुट है वो किस तरह का आउटपुट हमें मिल रहा है। आमतौर पर ये आर है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सेट होता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं एन, और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो सेट है ये चेंज होते रहता है। आर होगा बाज़ औक़ात हमारे पास सबसेट ऑफ आर होगा। फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, इसके 4 तरीके हैं बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला तरीका ये है, आप इसको एनालिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कनेक्शन है, कोई भी दो सेट्स का आपस में जो भी रूल है, ताल्लुक़ है किसी रूल के ज़रिए से, इसको आप एनालिटिकली देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम बाय फार्मूला लिख रहे होते हैं, बाय फार्मूला y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नंबर 2, हम ऐसा करते हैं कि इसको हम वर्बली लिख रहे होते हैं। वर्बली इतना कॉमन नहीं है,